Hello students, welcome to Yellow Academia. Today we will start first year English unit number 8 clean water. Here we are with translation paragraph number 1. Water is fundamental to all forms of life. Water is fundamental. पानी लाजमी है, पानी ज़रूरी है to all forms of life, ज़िंदगी की तमाम इकसाम के लिए कि पानी ज़िंदगी की तमाम शक्लों के लिए बुनियादी हैसियत रखता है. इट इज़ कंस्टिट्यूट्स एज इट कंस्टिट्यूट्स क्योंकि ये हिस्सा है या ये हिस्सा बनाता है अबाउट 60% 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म का एंड प्ले और ये अदा करता है अ क्रूशल एक अहम एक लाजमी रोल किरदार इन मेंटेनिंग बरकरार रखने में वेरियस बॉडीली फंक्शंस मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़ाल कि पानी क्या करता है. पानी ज़िंदगी की तमाम शक्लों के लिए बुनियादी हैसियत रखता है क्योंकि ये इंसानी जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा बनाता है और मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है. अफ़ाल का मतलब होता है कि फंक्शंस काम कि इंसान के जिस्म में जो काम हो रहे हैं उसको मेंटेन रखने में बहुत अहम किरदार पानी अदा करता है. वाटर कवर्स रफली वाटर कवर्स पानी जो है वो कवर करता है अहाता करता है ये वो मुहीत है रफली 70% तकरीबन 70% ऑफ आर प्लेनेट हमारे सियारे का या हमारी ज़मीन का. पानी हमारी ज़मीन के तकरीबन 70% हिस्से पर मुहीत है कि ज़मीन एवरीथिंग वी डू ऑलमोस्ट तकरीबन एवरीथिंग हर एक चीज़ वी डू जो कि हम करते हैं इन्वॉल्व्स उसमें शामिल होता है द यूज़ ऑफ वाटर पानी का इस्तेमाल कि हमारी तकरीबन हर सरगर्मी या हर काम में पानी का इस्तेमाल शामिल होता है. अच्छा पानी इतना अहम है कि हर काम में ज़रूरी है. ठीक हो गया. एंड येट और फिर भी ओनली 3% सिर्फ 3% ऑफ द अर्थ वाटर ज़मीन का पानी इज़ फ्रेश वाटर वो मीठा है लेकिन ज़मीन का कुल पानी का सिर्फ 3% हिस्सा मीठा पानी है. मीठा पानी का मतलब है कि वो पीने के काबिल है. एंड ओनली 1/3 और इस मीठे पानी का भी 1/3 हिस्सा ऑफ द फ्रेश वाटर इस मीठे पानी का इज रेडिली वो डायरेक्टली के बराह रास्त अवेलेबल फॉर अस हमारे लिए मौजूद है कि इस मीठे पानी का भी सिर्फ 1/3 हिस्सा ऐसा है जो कि बराह रास्त इस्तेमाल के काबिल है. दिस स्मॉल फ्रिक्शन ये जो छोटा सा हिस्सा है ये जो छोटी सी अमाउंट है छोटी सी मिकदार है स्पोर्ट्स सहारा बनती है ऑल लाइफ ऑन द लैंड ज़मीन पर हर तरह की ज़िंदगी का कि ये जो छोटा सा हिस्सा है ज़मीन पर तमाम ज़िंदगी को सहारा देता है कि अर्थ पर जितनी भी ज़िंदगियाँ मौजूद हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी को सहारा क्या देता है ये 3% वाटर. वी रिले ऑन क्लीन वाटर वी रिले हम मुनहसर करते हैं हम इन्हसार करते हैं हम डिपेंडेंट हैं ऑन क्लीन वाटर साफ़ पानी पर टू सर्वाइव ज़िंदा रहने के लिए हम जिंदा रहने के लिए साफ़ पानी पर इन्हसार करते हैं. बट लेकिन मसला क्या है यहाँ पे पैट्रन्स ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ पैट्रन्स के हमारे जो बदलते हुए अंदाज हैं या जो हमारे तौर तरीके हैं किसके ऑफ क्लाइमेट आबो हवा के एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इंसानी सरगर्मियों के आर थ्रेटनिंग वो खतरा बन रहे हैं या वो खतरे में डाल रहे हैं आर क्लीन रिसोर्सेज ऑफ वाटर हमारे पानी के साफ ज़खायर को कि बदलते हुए मौसमियाती असरात और इंसानी सरगर्मियाँ हमारे साफ पानी के ज़खायर को ख़तरे में डाल रहे हैं. वी आर यूजिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर पानी को एट अ रेट उस शरह पर रेट का क्या मतलब है उस रफ्तार से या उस शरह के साथ फास्टर जो कि ज़्यादा है देन इट प्रेसिपिटेट्स टू द ग्राउंड उस रफ्तार से कि जिस रफ्तार से ये ज़मीन पर वापस बरसता है. प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है पानी का बारिश बन के बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर बरसना. ठीक है. हम पानी को इस रफ्तार से इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़मीन पर बरसने की रफ्तार से ज़्यादा है. ठीक है कि पानी जो है हम इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं उतना पानी ज़मीन पर बारिश की शक्ल में वापस आता नहीं है. बारिश की शक्ल में या फिर स्नोफॉल की शक्ल में प्रेसिपिटेट करने का मतलब यही होता है. वही मिसट्रीट हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दी स्मॉल फ्रिक्शन इस छोटी सी मिकदार का या छोटी सी जो अमाउंट हमारे पास है ऑफ वाटर पानी की दैट वी हैव जो हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास जो पानी की थोड़ी सी मिकदार है हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स ना सिर्फ इंसान एट रिस्क वो ख़तरे में हैं बट ऑल्सो द होल इकोसिस्टम इज सफरिंग बल्कि तमाम माहौलियाती निज़ाम इससे
सफ़र कर रहा है, इससे मुतासिर हो रहा है। कि ख़तरे में सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि पूरा माहौलियाती निज़ाम भी मुख्तल है। माहौलियाती निज़ाम का क्या मतलब, उसमें दूसरे जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, प्लांट्स की स्पीशी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। माहौलियाती निज़ाम क्या होता है, इन्वायरमेंट जिसमें सारे मिलकर रह रहे हो, इकोसिस्टम। ह्यूमन पैटर्न्स, इंसानी रवैये या फिर इंसानी आदात आर ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिंग मुतासर कर रहे हैं द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली की रफ्तार को, आबो हवा की तब्दीली की रेट को। इंसानी रवैये या इंसानी आदात आबो हवा की तब्दीली की रफ्तार को शदीद तौर पर मुतासर कर रहे हैं। इंसानी सरगर्मियों का यहाँ पे क्या मतलब है, इंसानों ने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगा दी, इंसानों ने बहुत सी व्हीकल्स, गाड़ियाँ और दरख्त काट दिए। ये जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी काम इंसान कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, माहौल पे बहुत ज़्यादा शदीद असर हो रहा है। क्लीन वाटर, साफ पानी स्पेसिफिकली, ख़ास तौर पे, इज़ वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुकिंग, खाना पकाने के लिए भी ज़रूरी है। सैनिटेशन, सफाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड हाइजीन, और हिफ्ज़ान सेहत के लिए भी नहायत ज़रूरी है कि साफ़ पानी ख़ास तौर पर पीने, खाना पकाने, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक रसाई इज़ अ कॉर्नर स्टोन का क्या मतलब है कि वो बुनियाद है ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक कहते हैं अवाम को, पब्लिक हेल्थ अवामी सेहत या सेहत आमा, कि सारे लोगों की जो सेहत है उसके लिए एक बुनियाद क्या है हमारे पास, एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक रसाई। इन्वायरमेंट, माहौल के लिए भी वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, माहौलियाती इस्तेहकाम या माहौलियाती पायदारी के लिए भी वो कॉर्नर स्टोन है, बुनियाद है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माशी तरक्की के लिए भी, कि साफ पानी तक रसाई अवामी सेहत, माहौलियाती पायदारी और माशी तरक्की की बुनियाद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, डिस्पाइट इट्स क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी नहायत अहमियत के बावजूद, मैनी रीजन्स, बहुत से ऐसे इलाके अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में, स्टिल स्ट्रगल, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं विद वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी के साथ, एंड कंटेमिनेशन, और पानी की आलूदगी के साथ। कि पानी की इतनी इंपॉर्टेंस के बावजूद भी बदकिस्मती से बदकिस्मती से, इसकी अहमियत के बावजूद दुनिया के कई इलाके या खित्ते अभी भी पानी की कमी और आलूदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस, अंडरस्टैंडिंग समझते हुए, द सिग्निफिकेंस अहमियत को, किसकी अहमियत को, ऑफ क्लीन वाटर साफ पानी की, एंड द चैलेंजेस और मुश्किलात को एसोसिएटेड जो कि जुड़े हुए हैं विद इट, इसके साथ। कैन फॉस्टर, हम फॉस्टर होता है फ़रोग दे सकते हैं, अ ग्रेटर अप्रिसिएशन फॉर दिस प्रीशियस रिसोर्स, इस कीमती वसीले की कदर को बढ़ा सकते हैं। एंड इंस्पायर, और हम इंस्पायर क्या कर सकते हैं, मतलब कि तरगीब दे सकते हैं, या फिर हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं एफर्ट्स, कोशिशों को, टू इंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए इसकी दस्तियाबी को। कि साफ पानी की अहमियत और इससे जुड़ी मुश्किलात को समझना इस कीमती वसीले की कदर कीमत को बढ़ा सकता है और ऐसे इकदाम की तरगीब दे सकता है जो कि इसकी दस्तियाबी को सबके लिए यकीनी बनाए। ठीक है, जब हमें पता होगा कि पानी इतना इंपॉर्टेंट है, पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, इस कीमती सोर्स की कदर कीमत करेंगे, इसको। पैराग्राफ नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, वन ऑफ द एक मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, के बिल्कुल बराह रास्त असरात में से एक असर ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी का, इज ऑन ह्यूमन हेल्थ, वो इंसानी सेहत पर है। कि साफ पानी का इंसानी सेहत पर सबसे बराह रास्त असरात, ये सबसे बराह रास्त असर पड़ता है। कंटेमिनेटेड वाटर, आलूदा पानी, कैन हार्बर, वो पनाह दे सकता है हार्मफुल बैक्टीरिया, नुकसानदेह बैक्टीरिया को, वायरसेस को, एंड पैरासाइट्स को, एंड केमिकल्स, और ऐसे केमिकल्स को दैट कैन कॉज, जो कि वजह बनते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी की वजह से होने वाली बीमारियों का। अब कौन सी ऐसी बीमारियां जो पानी की वजह से होती हैं, सच एज कोलेरा, जैसे कि कोलेरा जिसको आप हैजा भी कहते हो, टाइफाइड इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन होती है, आंतों की इन्फेक्शन को कहते हैं, डाइसेंट्री, पेचिस, एंड हेपेटाइटिस और इसहाल या फिर हेपेटाइटिस। कि आलूदा पानी में नुकसानदेह बैक्टीरिया, वायरसेस और हेपेटाइटिस और केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं, या ये इन चीज़ों को अपने अंदर पनाह दे सकता है, जो कि हैज़ा, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस या फिर इसहाल जैसी बीमारियों की वजह बनता है। दीज डिजीजेज, ये बीमारियाँ, कैन हैव, रख सकती हैं, स्वीयर कंसिक्वेंसेस, कि इन बीमारियों के बहुत शदीद नताइज हो सकते हैं,
पर्टिकुलरली खास तौर पर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस, वल्नरेबल कहते हैं हसास, कमजोर, सेंसिटिव पॉपुलेशंस, आबादियों के लिए, सच एज चिल्ड्रन जैसे कि बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन्स, हामला खवातीन एंड एल्डरली पीपल और बूढ़े लोग, कि ये बीमारियां खास तौर पर कमजोर आबादियों जैसा कि बच्चों, हामला खवातीन और बुजुर्गों के लिए शदीद नताइज पैदा कर सकते हैं, कि ये जो पॉपुलेशन हैं बच्चे, हामला खवातीन और बुजुर्ग, ये इन बीमारियों से ज़्यादा शदीद जो इन पर असर होता है, ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी अदारा सेहत के मुताबिक या उनके 8,29,000 पीपल डाई ईच ईयर, 8,29,000 लोग डाई मरते हैं ईच ईयर हर साल फ्रॉम डायरिया, डायरिया से, कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, पीने के गंदा पानी पीने की वजह से या पीने के गंदे पानी की वजह से, सैनिटेशन सफाई की वजह से, एंड हाइजीन और हफ्जाने सेहत की वजह से या हाथों की सफाई की वजह से। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक पीने के आलूदा पानी, सफाई सुथराई के नाकिस इंतज़ाम और हाथों की सफाई की कमी की वजह से हर साल इसहाल या डायरिया से तकरीबन 8,29,000 लोग हलाक होते हैं या फिर मर जाते हैं। एक्सेस टू क्लीन वाटर, एक्सेस रसाई टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक जो रसाई है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस, नुमाया तौर पर कम कर देती है, द इंसिडेंस, मौके को, इम्कानात को, ऑफ दीज डिजीजेज, इन बीमारियों के, एंड कंट्रीब्यूट्स, और ये हिस्सा डालती है, टू लॉन्गर हेल्दियर लाइव्स, लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में। साफ पानी तक रसाई इन बीमारियों के वाक़यात या इनके इम्कानात को नुमाया तौर पर कम करती है और लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है। पैराग्राफ नंबर 3, इन एडिशन टू ड्रिंकिंग वाटर, इन एडिशन टू का मतलब होता है इसके अलावा, इस चीज़ के अलावा, मजीद, इन एडिशन टू ड्रिंकिंग, पीने के अलावा, क्लीन वाटर, साफ पानी, इज़ एसेंशियल, वो लाजमी है, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, इंसानी बका के लिए, कि पीने के अलावा साफ पानी इंसानी बका के लिए नहायत ज़रूरी है, कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि ये ज़रूरी है, फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, कुकिंग खाना पकाने के लिए, एंड पर्सनल हाइजीन और ज़ाती सफाई के लिए या हिफ्ज़ाने सेहत के लिए, क्योंकि ये पीने, खाना पकाने और ज़ाती सफाई के लिए लाजमी है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर, ताहम, अराउंड 2.2 बिलियन, तकरीबन 2.2 अरब लोग, पीपल, लोग, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ओके, हाउएवर, ताहम, अराउंड 2.2 बिलियन पीपल, तकरीबन 2.2 अरब अफराद, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के, डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, उनके पास साफ पानी तक रसाई मौजूद नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, महफूज तरीके से फ्राहम किए जाने वाले पीने के पानी तक, एंड 4.2 बिलियन, और 4.2 अरब लोग, लैक, वो कमी है उनको, एक्सेस टू सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन सर्विसेज, 4.2 अरब अफराद को महफूज तरीके से फ्राहम की जाने वाली सफाई सुथराई की सहूलत हासिल नहीं है। इन द एरियाज, ऐसे इलाकों में, वेयर द वाटर इज स्कार्स, जहाँ पानी की कमी होती है, और कंटेमिनेटेड या फिर पानी आलूदा होता है, पीपल आर लेस लाइकली टू प्रैक्टिस, वहाँ पे पीपल, लोग, आर लेस लाइकली टू प्रैक्टिस, कि वहाँ पे इम्कानात कम होते हैं, टू प्रैक्टिस, के वो अमल करें, गुड हाइजीन, अच्छी सेहत पर, अच्छी हिफ्ज़ाने सेहत पर या सफाई सुथराई पर, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू हायर रेट्स ऑफ इलनेस एंड डिजीज़, जिसकी वजह से बीमारी और अमराज की शरह में इजाफा हो जाता है, कि इन इलाकों में जहाँ पानी की कमी होती है और लोग जब अच्छी सफाई सुथराई के असूलों पर अमल नहीं करते या इम्कानात अमल करने के कम होते हैं, जिसके नतीजे में बीमारियाँ और अमराज की शरह बढ़ जाती है, कि वो ज़्यादा लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। चिल्ड्रन आर वल्नरेबल, चिल्ड्रन, बच्चे, आर पर्टिकुलरली, खास तौर पर, वल्नरेबल, वो कमज़ोर होते हैं या वो शिकार हो जाते हैं, तो दीज डिजीजेस, इन बीमारियों का, एंड मैनी डाई, और बहुत से बच्चे डाई मर जाते हैं, बिफोर देयर 5th बर्थडे, अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही, ड्यू टू द लैक, कमी की वजह से, ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक रसाई की कमी की वजह से, एंड प्रॉपर सैनिटेशन, और मुकम्मल सफाई की वजह से या मुनासिब सफाई की वजह से, कि बच्चे जो हैं वो चूंकि छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो बच्चे ख़ास तौर पर इन बीमारियों का शिकार होते हैं, और बहुत से बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही साफ़ पानी और मुनासिब सफाई की सहूलत ना होने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। रेगुलर हैंड वॉश एंड क्लीन वाटर विद क्लीन वाटर एंड सोप, रेगुलर हैंड वॉश,
कि बाकायदगी से हैंड वॉश हाथ धोना विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ एंड सोप और साबुन के साथ, कैन प्रिवेंट, वो बचा सकता है, महफूज रख सकता है, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के फैलाव को, एंड इम्प्रूव और बेहतर कर सकता है ओवरऑल पब्लिक हेल्थ, मजमूई तौर पर अवामी सेहत को। कि साफ पानी और साबुन से बाकायदगी से हाथ धोना, ठीक है, इन्फेक्शन के फैलाव को रोक सकता है और मजमूई तौर पर अवामी सेहत को बेहतर बना सकता है। कि अगर आप रेगुलर हैंड वॉश करेंगे तो आपके हाथों पर अगर इस तरह का कोई जर्म्स या फिर कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह लग भी गया है तो वो साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप दूसरों से हैंड शेक करते हैं, किसी जगह पे टच करते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है वो अगली जगह पे नहीं फैलेगी, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है वो नहीं होगी और अवामी सेहत मजमूई तौर पर पब्लिक हेल्थ जो है, बाकी लोगों की सेहत भी है, वो भी बेहतर रहेगी, वो भी इस तरह की बीमारियों का शिकार कम होंगे। सो